बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 29 में हम लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में सीखेंगे कि हमारे पास अगर कोई स्क्वायर प्लेट है तो वो स्क्वायर प्लेट का जो आउटर पेरिफेरी वो हमारे पास अगर इंसुलेटेड है तो इंसुलेटेड का मतलब ये होता है हीट मास ट्रांसफ़र में कि उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अगर कोई स्क्वायर प्लेट है और उसका आउटर पेरिफेरी हमारे पास इंसुलेटेड है, उसके इंटीरियर पॉइंट पे हम किस तरह टेम्परेचर निकालेंगे, आज का लेक्चर हमारे पास इससे रिलेवेंट है। चलिए बढ़ते हैं इसका थ्योरी पहले समझते हैं। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज लेक्चर नंबर 29। थ्योरी क्या कहता है कि अ सिंपल मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ स्क्वायर प्लेट गिव राइज टू अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कह रहा है कि अगर हम सिंपल मॉडल ले रहे किसी स्क्वायर प्लेट का, हमारे पास क्या उससे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन, 3-4 लीनियर इक्वेशन बनेंगे। गिव राइज टू लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से लीनियर सिस्टम का स्टार्ट होगा डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस का। टू कंस्ट्रक्ट द अप्रोप्रिएट लीनियर सिस्टम, अगर हम अप्रोप्रिएट फॉर्म में लीनियर सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना चाहे, वी यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसके लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी है। इन्फॉर्मेशन क्या है? द स्क्वायर प्लेट इज परफेक्टली इंसुलेटेड ऑन दिस टॉप एंड बॉटम। मैंने क्या बताया कि इसके ऊपर टॉप पे और बॉटम पे हमारे पास स्क्वायर प्लेट क्या है, इसके इंसुलेटर रखा हुआ है। सो दैट द ओनली हीट फ्लो इज थ्रू द प्लेट इटसेल्फ। तो इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा हमारे पास सिर्फ प्लेट से होगा। इसके जो इनर पेरिफेरी है, इनसाइड में क्या होगा, हीट ट्रांसफर करेगा। द पोर एजेस आर हेल्ड एट वेरियस टेम्परेचर। हमारे पास जो पोर एजेस है आउटर, वो हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या है, दे रखे हैं। टू एस्टिमेट द टेम्परेचर एट इंटीरियर पॉइंट ऑन द प्लेट, अगर हम इंटीरियर पॉइंट पे, प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, इसके इंटीरियर पॉइंट्स पे टेम्परेचर निकालना चाहे तो क्या करेंगे? वी यूज द रूल, हम रूल यूज करेंगे। कौन सा रूल है? इट इज द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर एट इट्स पोर कंपास पॉइंट नीबर। हम अगर एक इनर पॉइंट T1 पे लेट सपोज टेम्परेचर निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, उसकी नीबर पे जितने भी टेम्परेचर है उसका हम क्या करेंगे, एवरेज करेंगे टू द वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में हम क्या करेंगे, उसका एवरेज लेंगे और फिर हम इसका करेंगे टेम्परेचर निकालेंगे। अब हमें एग्जांपल गिवन है, कह रहा है कि एस्टिमेट द टेम्परेचर TI टेम्परेचर निकाले पर I इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब T1 T2 T3 T4 निकालना है। एट द पोर इक्वी स्पेस्ड इंटीरियर पॉइंट्स ऑन द प्लेट, हमारे पास 4 पॉइंट्स प्लेट के अंदर रखे हुए जो कि हमारे पास इक्वी स्पेस्ड है, एक इक्वल डिस्टेंस पे है एक दूसरे से। ऑन द प्लेट शोन इन द फिगर, फिगर में क्या है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2, यहाँ पर T3 T4, ये 4 टेम्परेचर हमने निकालना है। इसी T1 T3 के दरमियान टेम्परेचर 60 डिग्री है, T2 T1 के दरमियान 100 डिग्री, T2 T4 के दरमियान 40 डिग्री, और यहाँ पर T3 T4 के दरमियान जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 0 डिग्री। इसी कॉर्नर को हमने इंसुलेट रखा हुआ है, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। इसके अलावा जितने पॉइंट्स है उसमें हमारे पास हीट क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा और फ्लो करेगा। अब हमने इसी का थ्योरी में कि अगर हम लेट सपोज T1 पे टेम्परेचर निकालना चाहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसेप्ट हमने इस तरह बताया। सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं कि लेट सपोज मैं इसी T1 पे टेम्परेचर निकालना चाहता हूँ, T1 पे, तो मैंने बताया कि हम इसका एवरेज करेंगे फॉर दी नाइबर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर इसके साथ नज़दीक है उसका हम एवरेज लेंगे। अब इसी T1 का जो नीबर टेम्परेचर है, एक T2 है और इसी T1 का T3 है। सो T2 T3 लेंगे, T2 प्लस T3, और हम देखते हैं T1 का T2 भी नज़दीक है और T3 भी नज़दीक है, और इसी T1 का 60 भी नज़दीक है, 60 डिग्री टेम्परेचर भी नज़दीक है, इस ई भी लेंगे। देन प्लस इसी T1 का ये टेम्परेचर भी नज़दीक है, 100 डिग्री सी, 100 डिग्री। इसके अलावा हम अगर देखें तो T1 का सिर्फ T2 T3 60 और 100 है, और ये हमारे पास इससे दूर है, ये भी दूर है। तो इसका हम एवरेज करेंगे, कितने टेम्परेचर हो गए, 4 हो गए, तो 4 से डिवाइड करें। इसका हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाते। इसका इक्वेशन किस तरह बनेगा, ये 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4T1, दिस विल बी इक्वल टू T2 प्लस T3, देन प्लस इससे क्या जाएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री आएगा ना, 60 प्लस 100 से क्या आता है, 160 आता है। तो इससे इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम रीअरेंज करते तो ये हो जाएगा 4T1 माइनस T2 माइनस T3, दिस इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, 4T1 माइनस T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 160 डिग्री। अब लेट सपोज मैं T2 पे निकालना चाहता हूँ, T2 का हम एवरेज करेंगे इसके नीबर टेम्परेचर का। T2 का एक टेम्परेचर क्या है, एक टेम्परेचर T4 है नज़दीक और एक T1 है। सो T1 प्लस T4 करेंगे, T1 प्लस T4, देन प्लस इसी T2 का नज़दीक टेम्परेचर एक 100 है और एक 40 है, तो 100 एंड 40 लेंगे, 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और इसका एवरेज के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करें तो इसे आ जाएगा 4, ये T1 अगर हम इधर शिफ्ट करें तो इसे माइनस T1 आ जाएगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव है, इधर आके माइनस T1, ये 42
42 इधर आ गया -T1, ये T4 भी इधर आ जाएगा तो ये -T4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 100 प्लस 40 से 140 डिग्री आता है। क्या आता है 140, ये इनर इक्वेशन बन गया। इसमें हमारे पास कौन सा वेरिएबल नहीं है, T3 नहीं है, तो -T1 प्लस 42 एंड देन -T4 एंड दिस इज इक्वल टू 140। अब T3 पे अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए किस तरह करेंगे, T3 के लिए हम अगेन से मेथडोलॉजी अप्लाई करेंगे। ये हमारा T3 है, इसका जो नीबर टेम्परेचर है हमारा क्या क्या है, एक T4 और एक T1, सो T4 प्लस T1 हम लेंगे और जो अदर टू टेम्परेचर है इसी T3 का, एक 60 डिग्री और एक 0 डिग्री, तो इस 60 डिग्री आ जाएगा, दोनों को ऐड करें। और चूंकि चार टेम्परेचर एक 0 डिग्री भी है तो इसके लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज लेंगे। इसको साल करें, ये T1 और इधर आ जाएगा, सो -T1, T2 नहीं है तो 4T3 हो जाएगा, ये -T1 सही है और ये प्लस 4T3 -T1 -T4, क्योंकि दोनों इधर आके माइनस हो जाएंगे, -T1 -T4 और 4T3, और इस यहाँ पे हमारे पास जस्ट 60 रह जाएगा। इनर इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब एक टेम्परेचर रहता है जो कि हमारा क्या है, T4 है, तो T4 का एवरेज लेंगे। T4 के एवरेज के लिए एक T2 टेम्परेचर और एक T3, ये नजदीक है इसका, T2 प्लस T3 सही है ना, एक T2 है और दूसरा T3 है। और इसी T4 का जो और टेम्परेचर है वो नजदीक हमारे पास कौन कौन से है, यहाँ पर हमने T3 के लिए 60 और 0 लिया था, सही है। T1 के लिए नजदीक 60 एंड 100 लिया था, T2 के लिए 140 लिया था, किधर गया 140। अब बारी आती है T4 की, तो T4 का जो हमारे पास नीबर टेम्परेचर है वो हमारे पास आउटर पेरिफेरी पे एक 40 डिग्री है और एक 0 है, तो 40 डिग्री एंड देन प्लस 0 डिग्री, और इसका एवरेज के लिए हम किस चीज से डिवाइड करेंगे, 4 से। इसको साल करें तो ये T2 T3 इधर आ जाएगा, -T2 -T3 हो जाएगा, सही है ना, और ये 4T4 हो जाएगा, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होकर 4T4 हो जाएगा, तो 4T4 -T2 -T3 एंड दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 0 से 40 डिग्री आ जाएगा। अब इससे हमारे पास कितनी इक्वेशन बनेंगे, 4 इक्वेशन बनेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास ये है 41 -T2 -T3 और T4 नहीं है, दिस इज इक्वल टू 160 है, सही है। 41 -T2 -T3 इज इक्वल टू 160। दूसरा इक्वेशन -T1 देन प्लस 42 एंड -T4 T3 नहीं है, -T4 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 140 डिग्री। तीसरा जो इक्वेशन है वो है -T1 देन प्लस 4T3 है, तो T3 हम किधर लिखेंगे, T2 नहीं है इधर लिखेंगे, 4T3 सही है, -T1 प्लस 4T3 -T4 सही, इस तरह -T1 प्लस 4T3 एंड देन हमारे पास -T4 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसके बाद जो लास्ट इक्वेशन है वो हमारा ये है -T2 -T3 प्लस 4T4 एंड दिस इज इक्वल टू 40 सही। ये 4 इक्वेशन हमारे पास एक लीनियर सिस्टम बन गया, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसी लीनियर सिस्टम को हम किस तरह करेंगे, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से सॉल्व करते तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। बस में क्या होता है, A/B होता है, इसका जनरल फॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का A/B होता है। ए हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और बी राइट साइड पे जो हमारे पास कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनता है, ये कांस्टेंट का, ये भी होता है। तो इसको हम लिखते हैं, ए हमारा क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट क्या क्या है 4, T2 का -1, फिर T3 का -1, फिर T4 नहीं है 0, फिर T1 का -1, फिर T2 का 4, T3 नहीं है 0, T4 का -1, T1 -1, T2 नहीं है, T3 का 4, T4 का -1, इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर T1 नहीं है 0, T2 का -1, T3 का -1 और फिर लास्ट में क्या है, T4 का हमारे पास 4 है। अगेन देखते हैं 4 -1 -1 0 -1 4 0 -1 -1 0 4 -1 0 -1 -1 4 और फिर स्लैश बी हमारा क्या है, स्लैश को हम डॉटेड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह, डॉटेड। यहाँ पर बी मैट्रिक्स बनता है, बी हमारे पास जो यहाँ पर कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स बनता है वो हम इसको बी मान लेते हैं। हमारे पास क्या है 160 140 फिर 60 एंड देन 40। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका हमारे पास मेथोडोलॉजी है कि इसको आया तो हम या गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे या गॉस डॉट रिडक्शन से। गॉस एलिमिनेशन आसान है, उसमें हम डायगोनल एंट्रीज की बिलो जितने एंट्रीज है वो हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमारा ये डायगोनल एंट्रीज है, ये डायगोनल एंट्रीज में हम ऊपर क्या करते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, अपर ट्रायंगुलर, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बिलो जितने एंट्रीज है इसको हम जीरो करते हैं। इसके लिए शर्त है कि पहले रो का जो पहला एंट्रीज है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें 1 नजर आ रहा है, इसको हम इंटरचेंज करेंगे इस या सेकंड रो या थर्ड रो को इसी पहले रो से, ताकि हमारे पास पहला एंट्री क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इसी सेकंड रो को पहले रो से इंटरचेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा -1 4 0 -1 और यहाँ पर क्या रह जाएगा 140 और जो पहला रो है वो नीचे आ जाएगा 4 -1 -1 0 एंड देन 160 सही, 4 -1 -1 0 160 नीचे और जो सेकंड है ऊपर गया -1 4 0 -1 एंड देन 140। यहाँ पर हम लिखेंगे R2 इंटरचेंजिंग R1 और यहाँ पर ये -1 सिर्फ अदर रोज को हम एज इट इज लिख देंगे, -1 0 4 -160 0 -1 -1 4 एंड देन 40 सही है, 0 -1 -1 4 40 -1 सिर्फ 4 -1 60, ये ऊपर गया -1 4 0 -1 -1 4 0 -1 140 और ये 4 -1 -1 नीचे 0 160। अब यहाँ पर मैंने बताया कि पहले रो का पहला एंट्री 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, तो इसका हम मतलब है कि हम यहाँ पर सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, माइनस से पहले रो को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +1 देन -4 देन 0, ये +1 और राइट साइड पे -140 हो जाएगा, -140 और नीचे हम एज इट इज लिख देंगे 4 -1 देन -1 देन 0 देन 160 देन -1 0 देन 4 देन -1 देन 60 देन 0 देन -1 देन -1 सही है, देन 4 एंड देन 40 है। मल्टीप्लाई किया माइनस है तो 1 -4 0 1 -140 साइन चेंज हो गया, इसका माइनस हो गया,
ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ए रेट आ जाएंगे 4 -1 -1 0 160 -1 0 4 -160 0 -1 -1 4 40। यहाँ पर आप राइट साइड पे क्या लिखोगे, यहाँ पर -R1 लिखोगे क्योंकि ऑपरेशन लिखना जरूरी है, -R1। अब इसके बाद मैंने बताया कि पहले रो का पहला एंट्री 0 1 होना चाहिए पर कन्वर्टिंग इनटू रो इचेलॉन फॉर्म और रो रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म, तो ये तो 1 हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि इसी 1 के बिलो जितने एंट्रीज है इसको हम 0 करते बाय द हेल्प ऑफ दिस 1। तो अब यहाँ पर हम अगेन क्या करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसके लिए। इस पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा क्या पहले इसको हम लिखे ताकि आसानी हो जाए, 1 - 4 फिर 0 फिर 1 एंड देन हमारे पास यहाँ पर क्या है -140 और फिर 4 -1 -1 देन 0 देन 160 देन क्या है -1 0 देन 4 देन -1 एंड देन 60 एंड देन 0 -1 -1 एंड देन 4 एंड देन 40। सही है, दोबारा देखते हैं 1 - 4 0 1 -140 4 -1 -1 0 160 देन 1 0 4 -160 देन 0 -1 -1 440। ऑपरेशन राइट साइड पे -R1 था। अब इसी 1 के बिलो इसी 2 एंट्रीज को हमने 0 करना है, तो ऑलरेडी 0 है, स्टेप इसी 2 एंट्रीज को 0 करना है बाय अप्लाइंग 2 ऑपरेशन एट अ टाइम। 2 ऑपरेशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फेलियर को पहला न चढ़ते 1 - 4 0 1 देन यहाँ पर क्या है -140 है। यहाँ पर इसी 4 को 0 करेंगे इसी 1 की मदद से, सो R2 - 4R1 अप्लाई करेंगे, R2 - 4R1। तो R2 में 4 है -4 × 1 करे 0, R2 में -1 है -4 × -4 करे, सो -1 × -4 से 16 आ जाएगा ना, और यहाँ पर R2 - 1 है तो 16 - 1 से 50 आ जाएगा। 4 × R1 0 और यहाँ पर R2 - 1 आ जाएगा। -4 × R1 क्या है, R1 का 1 है, सो -4 और R2 आपका 0 है तो इससे हमारे पास -4 आ जाएगा। सेम मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, R2 आपका 160 है देन -4 × R1 आपका -140 है, कितना है R1 आपका -140, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 140 को 4 से, सही, तो इससे 0 फिर 16 देन 1, सही, इससे 16 आएगा तो इससे 4 एंड 1 560 को 160 से ऐड करें तो इससे 0 2 1 6 एंड देन 7। इसका मतलब इसको आप हल करोगे तो इससे 720 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, यहाँ पर 720। इसके बाद इसी -1 को भी आपने 0 करना है इसी 1 की मदद से, तो इसका मतलब सिंपल कंसेप्ट ये है कि इसको ऐड करें तो इससे 0 आ जाएगा। सो R3 + R1 करेंगे, -1 + 1 0 ऐड करें ऑपरेशन के मुताबिक, इसको ऐड करें -4, सही है, इसको ऐड करें +4, इसको ऐड करें 0, इसको ऐड करें सो -140 है और 60 है, क्या है -140 एंड देन +60 है, तो 140 से अगर हम 60 हटा दें तो इससे रिजल्ट कितना था, जैसे 140 40 ये है और 20 यहाँ पे बच जाएगा तो इससे 80 आ जाएगा, सही है। अब ये ग्रेटर है तो -80 आएगा, क्या आएगा -80, तो यहाँ पर हम -80 लिख देंगे, और जो रो नंबर 3 है वो 4th है वो एडिट आ जाएगा 0 -1 -1 4 एंड देन 40 आ जाएगा, सही है इस तरह। अब यहाँ पर हमने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट किया, मैंने बताया कि 1 की बिलो सारी एंट्री 0 करना है तो हमारे पास एंट्री 0 हो गई। अब मैंने बताया था डायगोनल एंट्रीज को हम देखेंगे, डायगोनल एंट्रीज है आपका ये, इसके बिलो ऊपर जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। अब इसकी बिलो सारी एंट्री 0 करना है तो इसी -1 को भी तो आपने क्या करना है 0 करना है, इसी -1 को भी 0 करना है, इसी -4 को भी 0 करना है। अगर यहाँ पर हम देखें रो नंबर 3 में इसमें -4 4 -80 जितने भी एंट्रीज है वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब ये है कि इसको हम क्या कर सकते हैं 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं इसी रो नंबर 3 को, तो पहले रो को ना चढ़ो 1 - 4 0 1 और फिर क्या है -140 है, फिर 0 15 देन -1 देन -4 देन 720। यहाँ पर क्या है 4 से डिवाइड करें तो 0 -1 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करें 1, ये 0 4 से डिवाइड करें राइट साइड पे तो ये क्या है, इसको अगर 4 से डिवाइड किया जाए 80 को तो इससे क्या आएगा -20 आएगा ना, तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लिखते हैं R3 / 4 और रो नंबर 4 को एज इट इज लिख देंगे 0 -1 -1 4 एंड देन 40। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डायगोनल एंट्रीज है, ये इसी -1 को हम क्या कर सकते हैं, इसी -1 को पहले हम 0 करते हैं, इसी -1 को यहाँ पर R4 - R3 करेंगे, क्या करेंगे R4 - R3। अब यहाँ पर तो -1 1 0 इस तरह -20 आ गया, इसको हम 0 करते हैं इसकी मदद से, रो नंबर 4 में ऑपरेशन अप्लाई करते तो ये हो जाएगा 1 - 4 0 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -140, फिर है 0 15 देन -1 देन -4 0 15 -1 -4 720 है, देन रो नंबर 3 को एज इट इज लिखो 0 -1 देन 1 देन 0 देन -20, क्या है 0 -1 फिर 1 और फिर क्या है 0 0 -1 1 0 -20। अब ऑपरेशन क्या करेंगे R4 - R3 करेंगे, R4 - R3 तो 0 - 0 0, ये R4 -1 है और -R3 -1 है तो इसे 1 और यहाँ पर -1 से 0 हो जाएगा। R4 आपका -1 है, सही है ना, और -R3 आपका 1 है तो इससे -2 आ जाएगा, क्या -2, 4 - 0 से आपका 4 आ जाएगा, 40 -2 से 60 आ जाएगा, ये हो गया। अब अगेन आप डायगोनल एंट्रीज को देखो, ये डायगोनल एंट्रीज है। अब यहाँ पर ये भी 0 हो गया, अब और क्या करना है, हमने इसको भी तो 0 करना है ना, तो इसको 0 करने के लिए अगर आप देखें ये सारा रो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इस तरह करेंगे, इसी को 2 से डिवाइड करेंगे रो नंबर 4 को, तो ये अगेन हम दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं 1 - 4 देन 0 देन 1, राइट साइड पे -140 है और फिर 0 15 -1 -4 देन है 720, देन रो नंबर 3 0 -1 1 0 एंड देन -20। अब रो नंबर 4 में हम क्या करते हैं ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0 0 2 से डिवाइड करें -1 4 को डिवाइड करें 2 60 को डिवाइड करें 13 R4 / 2 ऑपरेशन यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये डायगोनल एंट्रीज है, ये 115 1 2 आपका डायगोनल एंट्रीज है। इसी -1 को हम क्या करेंगे, इस तरह करते हैं कि हम इस -1 को अगर 0 करेंगे, -1 को अगर 0 करेंगे तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इसको ऐड करें किस चीज़ के साथ, इसके साथ, तो इससे क्या जाएगा 0 R4 R3 करें +R3 तो इससे 0 -1 यहाँ पर आगे -1 जनरेट होगा, तो इस तरह तो हम नहीं कर सकते हैं।
इस तो जीरो आ जाएगा आपका जीरो, लेकिन यहाँ पर माइनस वन आएगा, जीरो माइनस वन जीरो और फिर टू। अब यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं कि हम क्या करें, R3 प्लस R4 करें। तो इस तरह करते हैं R3 प्लस R4, 1 माइनस 4 जीरो, यहाँ पर 1, फिर क्या है माइनस 1 40 है, फिर 0 15, देन माइनस 1, देन माइनस 4, देन 7 20। R3 प्लस R4 करते हैं तो 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 2 से 2 आ जाएगा, और माइनस 20 प्लस 30 से 10 आ जाएगा। रो नंबर 4 एज इट इज, 0 0 माइनस 1, देन 2 एंड देन 30। R3 प्लस R4 किया। अब अगेन डायगोनल एंट्रीज को हम देखते हैं, ये असल में हम गॉस एलिमिनेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, एचेलॉन फॉर्म है, रो एचेलॉन फॉर्म है। तो अब क्या है, ये अगेन डायगोनल एंट्रीज की बिलो इसी एंट्रीज को हमने क्या करना है, जीरो करना है, और इसको भी हमने क्या करना है, जीरो करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें रो एचेलॉन फॉर्म में या एचेलॉन फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज पे जितने भी एंट्रीज है या तो वो 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। यहाँ पर तो चूंकि ऑलरेडी 0 है तो इसको हम नहीं छेड़ते। यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज पे सारे एंट्रीज 1 होने चाहिए, तो ये 15 है, ये भी 1 होना चाहिए, और ये 2 है, ये भी 1 होना चाहिए। तो इसको हम 1 बनाते हैं बाय अप्लाइंग दी रो ऑपरेशन। तो फिर रो को हम नहीं छेड़ते, 1 माइनस 4 देन 0 देन 1। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस 1 40 है, इसको 15 से डिवाइड करेंगे, डायगोनल एंट्रीज 1 होना चाहिए, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, देन ये 1 होना चाहिए, इसको 15 से डिवाइड करें तो माइनस 1 ओवर 15, इसको डिवाइड करें किसी से 15 से, माइनस 4 ओवर 15, और इसको 15 से डिवाइड करें तो इससे 48 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये थर्ड रो को ना छोड़ो, यहाँ पर हम ऑपरेशन लिखते हैं क्या, R2 को हमने क्या किया, 15 से डिवाइड किया, सही है। तो ये 1 माइनस 1 और 15 माइनस 4 और 15 और इससे 48। थर्ड रो को ना छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज पे ऑलरेडी 0 या 1 होना चाहिए, तो 0 है, तो ये लिख देंगे 0 माइनस 1 0, देन 2 एंड देन 10 हो जाएगा, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये रो है, इसको मैंने बताया कि डायगोनल एंट्रीज है, तो इसको भी हम 1 करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0, 2 से डिवाइड करें माइनस 1 ओवर 2, 2 से डिवाइड करें 1, और इसको 2 से डिवाइड करें तो इससे क्या जाएगा 15। तो हम लिख देंगे R4 डिवाइडेड बाई 2। अब अगेन हम देखते हैं हमारा क्या है, ये डायगोनल एंट्रीज है, सही है ये। अब हमने क्या करना है, इसी डायगोनल एंट्रीज की जितनी एंट्रीज है इसको हमने 0 करना है। अब यहाँ पर हम एक और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसी 2 को अगर हम इसी 1 की मदद से क्या करें, 0 करें तो हम कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, 1 माइनस 4 देन 0 देन 1, देन यहाँ पर माइनस 1 40 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 1 माइनस 1 ओवर 15, देन माइनस 4 ओवर 15, देन हो जाएगा 48। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन में अप्लाई करेंगे, इसी 2 को हम 0 करना है 1 की मदद से, सो R3 माइनस 2 R4 करेंगे, R3 माइनस 2 R4 करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। R3 आपका माइनस 1 और माइनस 2 R4 अगर आप करेंगे तो इससे अगेन माइनस 1 आ जाएगा। R3 आपका 0 है, माइनस 2 इंटू R4 करेंगे तो R4 आपका माइनस 1 ओवर 2 है, सो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल 1 आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी हमारा क्या है, ऑलरेडी हमारा 0 है, तो इसे हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने ऑपरेशन क्या क्या अप्लाई किया, R3 माइनस 2 R4, तो ये R3 आपका 0 है, माइनस 2 इंटू R4 आपका माइनस 1 ओवर 2, 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, इससे 1 आ गया, और इससे फिर 0 आ जाएगा, और माइनस 2 R4 आप करेंगे, R3 आपका 10 है, देन माइनस 2 टाइम आप R4 आपका क्या है 15 है, इससे माइनस 30 आ जाएगा, 10 माइनस 30 से रिजल्ट आपका माइनस 20 आ जाएगा, सही ऑपरेशन हमने अप्लाई किया। अब लास्ट में क्या बचेगा, 0 0 माइनस 1 ओवर 2 देन 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 15 बचेगा, सही है इस तरह। अब अगेन हम डायगोनल एंट्रीज को देखते हैं, ये हमारा डायगोनल एंट्रीज है 1 1 1 1 1। अब डायगोनल एंट्रीज पे तो सारे वैल्यूज हमारे पास क्या हो गए, 0 हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी को 0 कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 0। अब हमारा जो काम है, इसी माइनस 1 को हमने क्या करना है, 0 करना है। अब अगेन हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 4 0 देन 1, देन यहाँ पर माइनस 1 40 देन 0 देन 1 देन माइनस 1 ओवर 15, देन क्या है यहाँ पर माइनस 4 ओवर 15 है, 0 1 माइनस 1 ओवर 15 माइनस 4 15 माइनस 1 माइनस 4 0 1, यहाँ पर 48 है। इसको इसकी मदद से अगर 0 करेंगे, इसको ऐड करें, जस्ट R3 प्लस R2 करें, R3 प्लस R2 करें, 0 प्लस 0 से 0 माइनस 1 प्लस 1 से 0, 1 माइनस 1 ओवर 15 को ऐड करेंगे, 1 माइनस 1 ओवर 15, तो यहाँ से क्या आएगा 15 माइनस 1 से 14 ओवर 15 आ जाएगा, 14 ओवर 15 आ जाएगा। इसको हमने ऐड करना है, यहाँ पर 1 यहाँ पर माइनस 1 15 है, 15 माइनस 1 करते हैं तो 14 ओवर 15, इसको ऐड करें तो इससे क्या आएगा 0 माइनस 4 ओवर 15 को ऐड करें तो इससे माइनस 4 ओवर 15 आ जाएगा। इसके बाद इसको ऐड करें, सो 48 से 20 हम हटाएंगे तो इससे हमारे पास क्या जाएगा 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, सही। यहाँ पर ऑपरेशन हमने लिखा है R3 प्लस R2, क्योंकि R3 को R2 के साथ ऐड किया तो इससे ये रो आ गया, और जो लास्ट में है वो क्या है 0 0 माइनस 1/2 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 15 है। अब हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये डायगोनल एंट्रीज की बिलो जस्ट एक एंट्री बचता है, वो हमारे पास क्या है, ये डायगोनल एंट्रीज है 1 1 14 और 15 और 1, इसकी बिलो जस्ट ये एंट्री बचता है माइनस 1 ओवर 2, इसको हमने क्या करना है 0 करना है इसी 14 और 15 एंट्रीज की मदद से। किस तरह करेंगे, यहाँ पर अगर हम 28 और 15 मल्टीप्लाई करें इसी माइनस 1 और 2 के साथ, तो इससे क्या आएगा 2 इसके साथ कैंसिल, माइनस 14 और 15 आएगा, इसके साथ ऐड करें 14 और 15 से इससे 0 आएगा। मतलब ऑपरेशन हमने कुछ इस तरह अप्लाई करना है कि हम इसको क्या करें, इसको 0 करें। तो इसी पहले को आप ना चढ़े, क्या है 1 माइनस 4 देन 0 एंड देन 1 है, देन हमारे पास माइनस 140 है, और फिर 0 1 देन माइनस 1 ओवर 15 एंड देन माइनस 4 ओवर 15 है, एंड देन राइट साइड पे 48 है, फिर थर्ड रो है 0 देन 14 ओवर 15, और फिर है माइनस 4 ओवर 15, और राइट साइड पे क्या है 28 है। नीचे हम आते हैं इस तरह रो नंबर 4 में, मैंने क्या बताया कि इसके साथ 28 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे। ऑपरेशन यहाँ पर हम देखते हैं 28 ओवर 15 किसके साथ, R4 के साथ, माइनस 1 ओवर 2 R4 में है तो R4, एंड देन क्या करेंगे
अगर 28 और 15 हम मल्टीप्लाई करें R4 के साथ तो इससे -14 और 15 आ जाएगा, इसके साथ ऐड करेंगे R3 के साथ, तो R3 लिख देंगे यहाँ पे। सही, ये एंट्रीज तो ऑलरेडी जीरो है, इसके साथ अगर ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करें कुछ भी करेंगे ये जीरो ही आएगा। और इसी -1 को 2 R4 में ही इसके साथ मल्टीप्लाई करें -14 और 15 आएगा, और इसके साथ ऐड करें रिजल्ट जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या है 1 है, तो R4 अगर 1 पुट करेंगे इससे आ जाएगा 28 और 15। सही है, R4 आपका 1 है ना, अगर 1 पुट करेंगे 28 और 15 और प्लस R3 करेंगे, R3 आपका क्या है -4 और 15 है, -4 और 15 है। 28 -4 से रिजल्ट क्या आता है 24 और 15 आता है, दोनों को 3 से डिवाइड करें ऊपर 8 आ जाएगा, या पहला 24 और 15 के फॉर्मेट में ही लिख देते हैं, 24 और 15 के फॉर्मेट में। सेम ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर R4 आपका 15 है तो 15 कैंसिल 28 आ जाएगा, और R3 आपका क्या है, R3 आपका क्या है 28 है, 28 इसके साथ ऐड करेंगे तो R4 15 के साथ कैंसिल 28 और R3 28 इसको ऐड करें तो इससे हमारे पास 56 आता है। क्या आता है 56 आता है यहाँ पे। अब यहाँ पर अगेन हम डायगोनल एंट्रीज को देखेंगे, डायगोनल एंट्रीज है ये तो डायगोनल एंट्रीज पे यहाँ पर क्या है 1 1 यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। डायगोनल एंट्रीज पे मैंने बताया था कि आपका 1 होना चाहिए एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, रो एचेलॉन फॉर्म में, और डायगोनल एंट्रीज पे अगर 1 है तो इसके बिलो सारे एंट्रीज जीरो होने चाहिए, तो सारे एंट्रीज इसके बिलो क्या है जीरो हो गए अभी, ई बी जीरो 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 ई बी जीरो, सारे एंट्रीज जीरो है तो ये तो कन्वर्ट हुए। लेकिन अब सारे जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो 1 होना चाहिए, तो ये 1 है ये 1 है, इसको 1 करेंगे इसको 1 करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, एक और ऑपरेशन करते हैं, बस काम आसान हो गया है। तो ये 1 - 4 देन 0 देन 1, यहाँ पर आपका -1 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 1 -1 ओवर 15 देन -4 ओवर 15 एंड देन आपका 48। इसका रेसिप्रोकल क्या है 15 ओवर 14 से मल्टीप्लाई करें तो इससे 1 आ जाएगा, ये -4 ओवर 15 है ना, इसको भी 15 ओवर 14 से मल्टीप्लाई करें। सही है, तो ये इसके साथ कट गया, इससे -2 ओवर 7 आ जाएगा, -2 ओवर 7 आ जाएगा यहाँ पे, -2 ओवर 7। इसको भी करें 28 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से 15 ओवर 14 से 15 ओवर 14 से, तो इससे हमारे पास 30 आ जाएगा, क्या 30 यहाँ पे आ जाएगा 30। ऑपरेशन यहाँ पर 15 ओवर 14 लिखेंगे किसके साथ R3 के साथ, इसके R3 से मैंने 15 ओवर 14 मल्टीप्लाई किया, ये रो आ गया। अब यहाँ पर इसको हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसी डायगोनल पे ये 1 होना चाहिए, तो ये 0 0 0 इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल यहाँ पर भी अप्लाई करें 15 ओवर 24 इंटू यहाँ पर क्या है 56 है। सही है ना, 28 हमने 8 किया था, क्या आया था आप इससे 6 एंड 1 यहाँ से 56 आया था। अब यहाँ पर इसको करें, ये क्या है 24 है, तो 24 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, इस रिजल्ट 6 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करें सो 11 12 13 एंड 14 आ जाएगा। सही है, 4 से अगर डिवाइड करेंगे 14, इसको डिवाइड करेंगे 6, इसको 2 से डिवाइड करें तो 15 ओवर क्या जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा ना, 2 से डिवाइड करें ये 3 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करें ये 7 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करें क्या आता है, इससे 5 आता है, तो अगर हम 5 को 3 इंटू 5 से 15, 5 इंटू 7 से 35 आता है। सही है, तो यहाँ पर हम 35 लिख देंगे। ऑपरेशन हमारा क्या है 15 ओवर 24, सही है, किसके साथ R4 के साथ, 15 ओवर 24 हमने इसी R4 के साथ किया, ये रो हमारे पास क्या हो गया जनरेट हो गया। अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद था यहाँ पर ये जो डायगोनल एंट्रीज है इसको हमने 1 करना था, तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 सारे 1 हो गए। ये आपका क्या हो गया, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, इसके नीचे सारे एंट्री 0 है, मतलब ये हुआ कि हमारे पास कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रो एचेलॉन फॉर्म में या एचेलॉन फॉर्म में। अब इसको हम गॉस एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करते जाके हमारे पास कौन सा मेथड है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। क्या करेंगे, ये T1 T2 T3 आपका T1 T2 T3 आपका 0, यहाँ पर T4 है, तो T4 आपका डायरेक्ट 35 है, T4 आपका क्या है 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें भी हो, सेंटीग्रेड में हो, रैंकाइन में हो, फारेनहाइट में हो, केल्विन में हो, जिसमें भी हो, लेकिन 35 आपका T4 है। यहाँ पर T1 T2 नहीं है T3 है, T3 इंटू 1 T3 और ये -2/7 आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे T4 के साथ, जिससे रिजल्ट क्या आएगा 30 आएगा। T4 यहाँ पर आप 35 पुट करोगे तो इससे क्या आएगा T3 -2/7 इंटू T4 आपका क्या है 35 है एंड दिस इज 30। इसको सॉल्व करें तो इससे क्या जाएगा T3 35 के साथ कैंसिल करें ना ये -2/7 7 1 7 यहाँ पर 5 है तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर इस 1 और यहाँ पर 5 बच जाएगा, 5 इंटू 2 करें -10 आएगा, -10 राइट साइड पे जाके इसके साथ ऐड होगा तो इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। सही, अब 2 टेम्परेचर आपके पास जनरेट हो गए, 2 और टेम्परेचर रहे थे कौन कौन सा T1 और T2, इससे निकालेंगे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, T1 नहीं है T2 है, T2 इंटू 1 T2 देन -1 ओवर 15 इंटू T3। सही है ना, 0 इंटू T1 नहीं है, T2 है बिल्कुल, -1 ओवर 15 इंटू T3 देन -4 ओवर 15 इंटू व्हाट T4, क्योंकि T4 का मेंबर है, दिस इज इक्वल टू 48। इसमें पुटिंग करें तो ये हो जाएगा T2 T3 आपका क्या है 40 है, तो -1 ओवर 15 इंटू 40 एंड देन -4 ओवर 15 इंटू T4 आपका क्या है 35 डिग्री है एंड दिस इज 48। तो इससे क्या जाएगा T2, इसको 5 से डिवाइड करें -1 ओवर क्या जाएगा 3, इसको 5 से डिवाइड करें 8, इसको 5 से डिवाइड करें -4 ओवर क्या जाएगा नीचे 3 आ जाएगा 5 से डिवाइड करें 3 आएगा ना, -4 ओवर 3, इसको 5 से डिवाइड करें हमारे पास रिजल्ट 7 आता है। क्या था
5 डिवाइड करें 7 दिस इज इक्वल टू 48। अब दोनों का एलसीएम ले लें, सो T2 यहाँ पर -8 और -28 आएगा, सही है, क्योंकि 7 इंटू 4 से क्या आता है -28, और ये -8 अगर इसके साथ हम ऐड करें -36 को 3 से डिवाइड करें तो -12 आएगा, -12 राइट साइड पे जाके +12 इसके साथ ऐड होगा तो इस तरह 60 डिग्री आ जाएगा। T2 के लिए साल करें 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद एक टेम्परेचर जैसे रहता है T1, वो पहले रो से निकालेंगे, क्या है T1, देन T1 के बाद -4 T2 है, T3 नहीं और प्लस T4 एंड देन दिस इज इक्वल टू -140 है, क्या है -140। T2 आपका 60 है, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, -4 इंटू T2 यहाँ पर पुट करें 60 देन प्लस T4 T4 आपका 35 डिग्री है एंड दिस इज इक्वल टू -140। इससे T1 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6 -240 एंड देन प्लस 35 एंड दिस इज -140। इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें सारी वैल्यूज को तो एक हो जाएगा 240 राइट साइड पे जाके ये -35 हो जाएगा और ये -140। सारी वैल्यूज को ऐड करें तो ये 240 है, इसको अगर हम ऐड करें तो 150 60 70 एंड 175 आ जाएगा, इससे 175। ये दोनों माइनस इसको ऐड करेंगे 140 तो ये 50 60 70 175 हो गया, माइनस इसके साथ और इसके साथ प्लस है, इसको माइनस करें तो ये नहीं होता तो ये 5 ये फिर 3 और ये फिर 1 और ये फिर 1 और ये 0 13 से 7 हटा दे तो ये 3 और 3 65। तो मतलब ये हुआ कि इससे हमारे पास 65 डिग्री आता है जो भी है, तो T1 इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट गिवन है, इसके आउटर पेरिफेरी पे कॉर्नर पे हमारे पास इंसुलेटेड है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, और उसके आउटसाइड पे दो टेंपरेचर के दरमियान डिफरेंट टेंपरेचर गिवन है आउटसाइड पेरिफेरी पे, तो इनसाइड के अंदर इसके प्लेट अंदर आप कैसा टेंपरेचर निकालेंगे T1 T2 T3 T4। तो आप क्या करोगे, एवरेज लेंगे T1 पर T2 पर T3 पर T4 पर, 4 इक्वेशन बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आइदर गॉस एलिमिनेशन से या गॉस जॉर्डन से, मैट्रिक्स इन्वर्जन से, क्रेमर रूल से, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सॉल्व करें, उसके क्या करें 4 टेंपरेचर निकालेंगे। तो इसके साथ ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।